हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स से आपका जो चैप्टर है शारीरिक, उससे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को ये 3 बिंदु दिए गए हैं, ABC दिए गए हैं बिंदु आपको। इसमें इसको संरेख दिखाना है। तो संरेख दिखाने की कंडीशन क्या होती है कि जो त्रिभुज का फार्मूला होता है, उस त्रिभुज के फार्मूले में इन तीनों पॉइंट्स के जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम पुटअप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो हमको 0 के इक्वल मिल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम मानेंगे कि ये जो है बिंदु दिए गए हैं ये संरेख हैं। अगर हमको कोई वैल्यू मिल रही है तो ये संरेख नहीं होंगे, क्योंकि संरेख की कंडीशन होती है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको हमको 0 दिखाना होता है। तो हम लोग इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इसको संरेख प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 और ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरा मेथड आप देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, शारीरिक विधि से हम लोग इसको कर सकते हैं। हालांकि ये भी मेथड ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और वो भी मेथड बहुत ही इजी है। तो मैं दोनों मेथड को बता दूंगा, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ए है, जिसमें हमको दिया गया है स्मॉल a कामा बी प्लस में सी दिया गया है, और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी, जिसमें से हमको पॉइंट दिए गए हैं बी कामा सी प्लस में ए। तीसरा पॉइंट दिया गया है सी। तो सी पॉइंट क्या है, सी कामा ए प्लस में बी दिया गया है हमको। अब यहाँ पर हम लोग इन पॉइंट्स को x1 और y1 के रूप में प्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये x है और ये y है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x1 और इसको लिख सकते हैं y1, इसको लिख सकते हैं x2, इसको लिख सकते हैं y2, इसको लिख सकते हैं x3 और इसको लिख सकते हैं y3। तो हमने सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमको आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1/2 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर x1 की वैल्यू a है तो a यहाँ पर पुटअप कर देंगे। फिर y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है c प्लस में a, तो ये हो जाएगा c प्लस में a हो जाएगा। इसको हम मंझला ब्रैकेट रख लेते हैं और इसके अंदर छोटा ब्रैकेट, c प्लस में a हो जाएगा। फिर y3 माइनस लगा के y3 की वैल्यू क्या है, a प्लस में b, तो ये हो जाएगा a प्लस में b। फिर इसको हम मंझले ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। फिर प्लस में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है b। अब यहाँ पर फिर मंझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या है, a प्लस में b। फिर यहाँ पर माइनस और y1 की वैल्यू क्या है, b प्लस में c, तो यहाँ पर b प्लस में c हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पर y3 की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, x3 की वैल्यू क्या है, c है, तो x3 की वैल्यू c लिख लिया। फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर फिर y1 की वैल्यू b प्लस में c हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस y2 की वैल्यू क्या है, c प्लस में इसकी वैल्यू रख लिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको ये वाला टर्म अंदर ही इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इन टर्म्स को ओपन करेंगे और जो भी कैंसिल होने वाला हो रहा होगा उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आप इधर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा बाहर a और ये ब्रैकेट। यहाँ पर c प्लस में a था, इसमें c प्लस में a, माइनस का ओपन करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। प्लस में क्या होगा, b, फिर अंदर ब्रैकेट के ओपन करेंगे a प्लस में b, ये a प्लस में b हो जाएगा। फिर माइनस के साथ दोनों ओपन होंगे तो माइनस का b और माइनस का ही c रहेगा। फिर इसी प्रकार ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर आखिरी टर्म बचेगा जो कि c है, यहाँ पर c लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी ओपन करेंगे तो ये b प्लस में c, फिर माइनस के साथ दोनों ओपन होंगे तो माइनस का c माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a। ये पूरा ओपन हो चुका है और ये दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का प्लस का a
माइनस का ए कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस का बी, माइनस का बी कैंसिल हो रहा है, प्लस का सी, माइनस का सी कैंसिल हो रहा है। और भी जितने टर्म यहाँ पर बच रहे हैं उन सभी को उसी प्रकार आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, फिर ब्रैकेट में सी और माइनस का बी बच रहा है, सी माइनस का बी यहाँ पर बचा, और प्लस में बी, और यहाँ पर क्या बचा ए माइनस का सी बचा, ए माइनस का सी यहाँ पर बचा, इसको लिख लिया, प्लस में सी हो गया। यहाँ पर क्या बचा बी और माइनस का ए, बी माइनस का ए बचा, हमने इसको लिख लिया। अब हम ए बी सी को हम इन ब्रैकेट्स के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या होगा ए सी और माइनस का ए सी माइनस का ए बी, फिर प्लस का ये रहेगा, फिर ये प्लस का है तो ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस का, और माइनस का बी सी हो जाएगा, माइनस का बी सी, फिर प्लस में बी सी हो जाएगा, प्लस में, और माइनस का हो जाएगा ए सी, तो माइनस का ए सी हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सी प्लस का ए सी माइनस का कैंसिल हो रहा है, ए बी माइनस का ए बी प्लस का कैंसिल हो रहा है, माइनस का बी सी और प्लस का बी सी ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचा 1/2 इंटू में 0 बचा। तो यहाँ पर 1/2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अतः हमको क्या पता करना था कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख हमको दिखाने थे। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन थी कि जो ये तीनों बिंदु हैं अगर इनको त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में रखकर हम लोग यहाँ पर इसको 0 प्रूव कर लेते हैं तो ये संरेख बिंदु माने जाएंगे। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए कामा बी कामा सी संरेख हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।